हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं आप सभी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो जाकर के सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। 10,000 से ज़्यादा बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। तो यहाँ से देखिए सेक्शन ए आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। अब यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे द पावर कैन हेल्प अस और किल अस, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ना है, समझना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉपुलर सेइंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड क्वेश्चन है पावर कैन हेल्प अस और किल अस, ये आपका ट्रू है। तीसरा क्वेश्चन है देयर इज एंड डेज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन है द आइडियल सॉल्यूशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी इज। और फिफ्थ क्वेश्चन है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ जनरेट। तो यहाँ पे जनरेट का नाउन फॉर्म आपको लिखना है, तो इनके आंसर अभी हम बाद में देख लेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के आंसर यहाँ से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। जी हाँ बच्चों, टेक्स्ट बुक से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। अब यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट को सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डू द पीपल थिंक ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए दिया गया है द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है द पोएट्स ओपिनियन इज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद इसी में थर्ड क्वेश्चन दिया गया है वाई फायर द पोएट मीन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है डिजायर, ऑप्शन सेकंड है ग्रीड, ऑप्शन थर्ड है एबेराइज, ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आपको टिक कर देना है, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डी वाला क्वेश्चन देखिए व्हाट डज द वर्ल्ड डिजायर मीन इन दिस पोएम। अब यहाँ पे डिजायर जो शब्द दिया गया है, इस शब्द का इस पोएम में क्या मतलब है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंडलेस ग्रीड। यहाँ पे आपको लिख देना है एंडलेस ग्रीड, इस तरीके से एंडलेस ग्रीड आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए फ्रॉम विच पोएम हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। अब ये एक्सट्रैक्ट कौन सी पोएम से लिया गया है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे पोएम का नाम क्या हो जाएगा, फायर एंड आइस पोएम का नाम हो जाएगा। दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द फायर एंड आइस। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए नेम द पोएट। अब यहाँ पे पोएट का नाम लिखना है, तो पोएट का नाम हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पे लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन थर्ड यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए थर्ड में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, सबसे पहला और यहाँ पे और में दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू फुल फी कंसंसेशन स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे और में दिया गया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखिए लेटर लिखा गया है फ्रेंड के लिए, जो कि और वाला क्वेश्चन इसको हल किया गया है यहाँ पे। तो इसको आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे देखिए डेट आपको लिखना है। एड्रेस लिखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख देना और यहाँ पे डेट लिख देना और यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। डियर नीतीश लिखा हुआ है, आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लेटर जो लिखा गया है हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे हार्टली लिख लेना, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ह्यूज सक्सेस इन दी हाई स्कूल एग्जामिनेशन। आई सॉ योर रिजल्ट इन अवर स्कूल। You have stood first getting distinction in all subjects you have put an example before me. We all are very happy to know this. I distributed sweets among my friends rest on meeting.
योर लविंगली सुरेश जोशी। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है लास्ट में। तो ये लेटर आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। देखिए, लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यही लेटर आ जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी लेटर आए आपसे लिखते आना चाहिए और आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्योंकि लेटर एप्लीकेशन हुआ, ऐसे हुआ, ये कोई भी आ जाए आपसे लिखते आसानी से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आपको फॉर्मेट पता है तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फोर्थ आ गया है, राइट एन ऐसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। अब यहाँ पे ऐसे की बात की गई थी, ऐसे आ गया है। तो देखिए 3 टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है माई हॉबी, दूसरा टॉपिक है साइंस इन योर डेली लाइफ, अवर डेली लाइफ, और थर्ड टॉपिक है यहाँ पे एन इंडियन फेस्टिवल। तो साइंस इन अवर डेली लाइफ, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। इस ऐसे को अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन फोर्थ, साइंस इन अवर डेली लाइफ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। कोई भी ऐसे आप स्टार्ट करते हैं, निबंध जब लिखते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन देखिए, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, it has made our life easier and comfortable. Science plays an important role in our daily life. It has made the dreams and imaginations of men true. By observation of simple events, man has invented great things. Science has changed the lifestyle of men. मैन, यहाँ पे मैन लिख देना आपको। और ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए साइंटिफिक इन्वेंशन, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। और देखिए ऐसे लिखते समय एक बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखना। इसको हो सके तो पॉइंट्स वाइज लिख देना या फिर कम पैरा बना के, जिस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जैसे साइंटिफिक इन्वेंशंस यहाँ पे हो गया, इसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गया, इसके बाद मेडिसिन एंड सर्जरी, इसके बाद कंक्लूजन ऑफ साइंस, यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है कंक्लूजन। तो इस तरीके से आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे देखिए साइंस इन अवर डेली लाइफ, ये ऐसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यहाँ पे 2 ऐसे और दिए गए हैं, माई हॉबी और एन इंडियन फेस्टिवल। तो ये तीनों ऐसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश द न्यूज ही बिकेम प्लीज्ड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या आ जाएगा, हियरिंग आ जाएगा। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, फर्स्ट वाले में हियरिंग आ जाएगा, यहाँ पे हियरिंग आपको लिख देना है। यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन में स्विमिंग आ जाएगा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे हियरिंग आ जाएगा, यहाँ पे रिपीट हो गया है क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, सोहन वॉज सो फुल ऑफ जॉय डेट ही गेव मी अ गिफ्ट, यहाँ पे गेव आपको लिख देना है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन ही रीच्ड द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट आपको लिख देना। और लास्ट में स्वेलिंग यहाँ पे लिख देना है। तो इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट मत लीजिए क्योंकि पूरा पीडीएफ बच्चों आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, आप सभी यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, मोस्ट 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 आईएमपी। एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से छोड़ना नहीं है। जी हाँ बच्चों, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। इसके बाद देखिए यहाँ से सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सिक्स्थ में, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी 5। तो यहाँ पे कोई 5 आपको करना है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच एरोप्लेन वॉज ऑदर फ्लाइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हिज ओल्ड डेकोटा, यहाँ पे ऑप्शन ए आपको टिक कर देना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाउ डिड द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू दी विजिटर्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ही इग्नोर्स देम। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हु असाइंड एनी एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। तो ऑप्शन फर्स्ट है मिस्टर जैक्स, ऑप्शन सेकंड है मिस्टर कीजिंग, थर्ड ऑप्शन है मिस्टर जैकॉब, ऑप्शन फोर्थ है मिस्टर रिचार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्टर कीजिंग, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ अमांदा इज एन ऑर्फन व्हाट विल सी डू। सी विल रोम अबाउट इन दी स्ट्रीट, यहाँ पे ऑप्शन ए आपको टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया है, हु वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन्स। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है प्रांजल, ऑप्शन सेकंड है राजवीर, ऑप्शन थर्ड है
वरुआ, मिस्टर वरुआ, ऑप्शन सेकंड है मिस्टर सिंह। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर राजवीर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको टिक कर देना है, डी वाला मत कर देना, मैंने यहाँ पे टिक किया तो ऑप्शन बी आपको टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे 7th क्वेश्चन आ गया है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड आफ्टर द रेन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, आफ्टर द रेन ऑल द कॉर्न इन लेंचो फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, इसको लिख लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आइडियाज डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे आंसर देखिए, मंडेला सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग, आइडियल्स लिखा है यहाँ पे, लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम वेरियस, देखिए यहाँ पे वेंडेजेस, दीज वर ऑफ पॉवर्टी, डिस्प्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तो इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है, काफी लंबा पीडीएफ है। थर्ड क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ डिड द सीगल फील व्हेन हिज वैली टच्ड द ग्रीन सी। तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस में आपको बता देता हूं, ताकि आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको माय स्टडी जानकारी लिखना। जी हाँ स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी इस तरीके से लिखना है और सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करेंगे, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना और माय स्टडी जानकारी वेबसाइट को ओपन कर लेना। तो ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से ओपन होगी। अब कक्षा 10वीं यहाँ पे पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना। यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं का मेन पेज आ गया। अब यहाँ पे अंग्रेजी पेपर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इसके सामने क्लिक हियर का जो बटन है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, पूरा पीडीएफ आपके सामने देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगा। स्क्रीन पर आप पीडीएफ देख पा रहे होंगे और डाउनलोड करने के लिए येलो कलर से, पीले कलर से जो डाउनलोड बटन बना हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, पूरा पीडीएफ इस तरीके से आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। टोटल 10 पेज का पीडीएफ है, तो जाकर के सभी बच्चे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए आप यहाँ पे डाउनलोड वाला जो बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे येलो कलर वाले बटन पे, तो आपके सामने ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर पीडीएफ अवेलेबल है, तो जाके सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिए।